यशायाह की किताब और उसका 31 अध्याय, उसका 1 आयत से लेकर 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 31 अध्याय 1 से लेकर 3। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं, जो रथों पर भी भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे बहुत हैं, क्योंकि वे रथ और घुड़सवार और वे घोड़े बहुत हैं, क्योंकि वे अति बलवान हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, परंतु उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की ओर दृष्टि नहीं की और ना यहोवा की खोज करते हैं। और ना ही अपने यहोवा परमेश्वर की खोज करते हैं। अभी रुक जाइए बस, है ना। यहाँ पर यशायाह की किताब में जब हम 31 अध्याय 1 आयत से लेकर 3 आयत को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, हाय है उन पर जो अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ और वस्तुओं पर भरोसा रखते हैं। हाय है उन पर जो सहायता पाने के लिए कहां पर जाते हैं? मिस्र को जाते हैं। परमेश्वर यहां पर अपने इजरायलियों से बात कर रहा है। इजरायलियों के विषय में यदि आप जानते हैं, कई बार इजरायलियों को परमेश्वर ने कहां से छुड़ाया? मिस्र से छुड़ाया था। और मिस्र एक ऐसा बंधुआई का शहर था, एक बंधुआई का देश था, जहां पर परमेश्वर यहोवा के लोग जो इजरायली थे बड़ी ही उत्पीड़न में थे, बहुत ही कष्टों में थे, बहुत ही दुखी में थे। और जब इजरायलियों की चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंची, तब परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए स्वर्ग से उतर आऊंगा। और परमेश्वर यहोवा उतर भी आया और अपने नबी अर्थात मूसा को अपने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास नबी मूसा को भी भेजा। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? जब मूसा उन लोगों को छुड़ाकर लेकर आ रहा था, जब रेगिस्तान का समय था और रेगिस्तान के स्थानों में थे, खाने पीने के लिए वस्तुएं सही समय पर उपलब्धि नहीं हो पा रही थी, वो लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। इस्राएली लोग सोचने लगे कि क्यों ना हम सहायता वहीं से मांगे जहां से हम छूटकर आए थे। कई बार मैं और आप भी एक ऐसे मिस्र में पल रहे थे, एक ऐसे मिस्र की रीति रिवाजों में फंसे हुए थे। कई बार मैं और आप ऐसे मिस्र की बंधुआई में फंसे हुए थे, जहां पर परमेश्वर यहोवा ने स्वयं अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर मुझे और आपको वहां से निकाला। हालेलुया। हम भी एक दुख में थे, हम भी एक उत्पीड़न में थे, हम भी एक बीमारी की अवस्था में थे, हम भी एक दुष्ट आत्मा के उस वश में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर क्या करा? हमें वहां से छुड़ा लिया। कई बार मेरी और आपकी दृष्टि भी इन इजरायलियों के समान कहां पर जाती है? मिस्र में जाती है। मिस्र का मतलब संसार में, मिस्र का मतलब है अपने लोगों में, अपने कुटुंब में, अपने रीति रिवाजों में, अपने त्योहारों में। कई बार मेरी और आपकी विचार सोच जाती है। कई बार यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो लगता है कि अभी ठीक नहीं हो रहा, एक काम करते हैं, हम अपने उस ओझा को जो पहले हम दिखाते थे वहीं पर सहायता को मांग लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? मिस्र का समय परमेश्वर कह रहा है, हाय है उन पर जो अपने यहोवा को छोड़कर मिस्र पर भरोसा रख रहे हैं। मिस्र कौन है? ओझा लोग हैं। मिस्र कौन है? तांत्रिक लोग हैं। मिस्र कौन है? वो लोग हैं जो भूत को जगाते हैं, साधते हैं। मिस्र कौन है? वो लोग हैं जो मुहूर्त को शुभ और अशुभ करके मानते हैं। और परमेश्वर यहोवा कहता है कि हाय है उन पर, किन पर? जो अपने यहोवा को छोड़कर नाना प्रकार की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाते हैं। हाय है उन पर, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? हाय है उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो घोड़ों का आसरा रखते हैं। किसका आसरा रखते हैं? घोड़ों का। कि मिस्र में तो बहुत सारे घोड़े थे, उनकी तो बहुत बड़ी ताकत थी और उस घोड़ों के माध्यम से एक बड़े राज्य को भी हम जीत सकते थे। और लिखा है वो घोड़ों का आसरा रखते हैं। और क्या लिखा है? जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर भी क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। अब लिखा है 2 आयत में, परंतु वह भी बुद्धिमान है
यहोवा परमेश्वर परंतु वह भी बुद्धिमान है, और दुख देगा। अब और दुख देगा। क्या करेगा? और दुख देगा। क्योंकि भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 4वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो पराये देवताओं के पीछे जाएंगे उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जब कुलुस्सी 2 अध्याय 6 आयत में इस प्रकार से लिखा, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अब उसी में चलते रहो, जड़ पकड़ते रहो और उसी में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरा और आपका अब प्रभु कौन है? यीशु मसीह, जिसको मैंने और आपने अपने हृदय में सिर्फ एक स्वामी को, एक प्रभु करके यीशु मसीह को स्वीकार किया है। हालेलुया। अनेकों प्रकार के थे पहले, लेकिन अब हमने क्या करा? उन चीजों से विश्वास हटाकर हमने किस पे विश्वास रखा है? यीशु मसीह पर। और अब यीशु मसीह का वचन कहता है हम यीशु मसीह में क्या करें? बढ़ते जाएं। हालेलुया। बढ़ने के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के वचनों के माध्यम से हमें उसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम उसकी जड़ को पकड़ेंगे, देखिए, जो पौधा, जो पेड़ जड़ में मजबूत होता है वो आंधी और तूफानों में भी गिरता नहीं है, लेकिन जिसकी जड़ें खोखली होती हैं, जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती, वो हल्के सी आंधी आते ही वो भी टुड़ुक गिर जाता है। लेकिन मैं और आप एक पौधे के समान है, एक पेड़ के समान है। यदि मेरी और आपकी भी जड़ें मसीह यीशु में उसके वचन के अनुसार यदि मजबूत रहेंगी, कितना भी हमारे जीवन में आंधी तूफान, हमारी परिस्थितियां कितनी भी डबाडोल हो जाए, कितना भी सामने संघर्ष आ जाए, मैं और आप डगमगाने के नहीं है। हालेलुया। एक गीत है बड़ा प्यारा लगता है कि गरीबी में, अकाल में भी, बीमारी में भी कष्टों से छुड़ाएगा वो। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ना छुड़ाएगा। प्रभु का वचन कुरिन्थियों में लिखा है कि वो हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। जितनी हमारी सहने की शक्ति है उस परीक्षा में हमें वो रहने देगा। जब परमेश्वर को भी लगेगा कि ये सीमा अब बाहर हो रही है, परीक्षा बाहर हो रही है, परमेश्वर तुरंत मुझे और आपको उस परीक्षा से निकालकर बाहर खड़ा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरा और आपका भी सही रीति से, सही वे में होकर टेस्ट करता है। वो देखता है कि ये मुझ पर भरोसा रखेगा या सिर्फ फिर मिस्र की ओर अपना ध्यान करेगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट साफ कहता है, हाय है उन पर, किस पर? जो यहोवा पे भरोसा नहीं रखते। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों में क्या हुआ, जो मैं कई बार कहता हूं, अर्निया में एक नीम के पेड़ से क्या निकल रहा था? दूध। अब कई लोगों के विचार आया होगा, अरे परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने निकाला, ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या। आपको ध्यान देना है, क्या वो लगातार बहता रहेगा? नहीं। क्या वो पेड़ खत्म नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन मुझे ध्यान देना है अपने परमेश्वर यहोवा पर, जो जीवन का सोता है, जिसकी नदियां लगातार बहती है, कभी भी बंद नहीं होती है। हालेलुया। मुझे ध्यान देना अपने परमेश्वर यहोवा पर, जो अविनाशी परमेश्वर कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। कई चीजें आएंगी, अभी कई चीजें संसार में आएंगी, चलेंगी। कई बार लोगों के मन एकदम उत्तर पुत्तर हो जाएंगे, लोगों के मन एकदम घबरा जाएंगे। आकाश में भी ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाई देंगे जिससे लोग कहेंगे क्या हो रहा है। बाइबल कहती है आने वाले दिनों में सूर्य का भी तापमान बढ़ जाएगा। आने वाले दिनों में सूर्य के तापमान से शरीर के अंदर फफोले निकलने लगेंगे, आग की तरह एकदम। आपने देखा होगा, अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, देखिए अभी कैसा माहौल चल रहा है। बाहर 11:30, 10, 10:30 बजे के बाद एकदम ही धूप का तापमान तेज है। अभी आप देख रहे होंगे सुबह और शाम की अभी ठंड भी है। इस मौसम में जहां पर अधिक गर्मी होनी चाहिए, लेकिन अभी सुबह और शाम की क्या है? ठंड है, और दोपहर में गर्मी। क्योंकि बाहर देशों में बहुत सारे ऐसे बर्फ के गलास से पिघल रहे हैं, जिसके कारण कई देश डूबने की संभावना पर है। भाई जो कई जगह जो बर्फ गिरती है, उस बर्फ को पिघलना भी तो है। जब वो पिघलेगी तो उसका पानी का जो बहाव है या पानी का जो स्रोत है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? उससे नुकसान होगा। कई देश डूबने की कगार पर है, लेकिन परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद, वचन कहता है जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वो जय को पाएंगे। हालेलुया। 31 अध्याय यशायाह और उसकी 2 आयत को दोबारा पढ़ेंगे हम। परंतु यहोवा परमेश्वर भी बुद्धिमान है और दुख देगा। वे उन लोगों को जो सहायक करेंगे, मिस्र के लोगों को जो सहायक करेंगे, किसका? इजरायलियों का।
जो मिस्र पर भरोसा कर रहे, परमेश्वर कहता वह भी बुद्धिमान है, वो और भी दुख देगा, वह अपने वचन ना टालेगा, वे अपने परमेश्वर अपने वचन को ना टलने देगा, ना टालेगा। परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर, परमेश्वर उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी, अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्र लोग ईश्वर नहीं। अब देखिए वचन क्या कह रहा है, ये इजरायली लोग किस पे भरोसा रख रहे हैं? मिस्र पर। और परमेश्वर कह रहा मिस्र के लोग ईश्वर नहीं है जो उनकी सहायता कर पाएंगे। मिस्री लोग कौन नहीं है? ईश्वर नहीं है। और आगे मनुष्य ही है, वो मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। उनके जो घोड़े हैं, देखिए अभी भरोसा किस पे कर रहे हैं? वो मिस्री लोगों पर कर रहे हैं, घोड़ों पर कर रहे हैं, रथों पर कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है मिस्री लोग ईश्वर नहीं है, वो मनुष्य ही है। घोड़े आत्मा नहीं है, वो मांस ही है। और जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा, जब परमेश्वर यहोवा उन अनर्थकारियों पे अपना हाथ को बढ़ाएगा, तब सहायता करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है तब सहायता करने वाले भी और सहायता चाहने वाले भी दोनों ठोकर खाकर गिर, दोनों को परमेश्वर ऐसी ठोकर देगा कि वो ठोकर खाकर गिर जाएंगे। आपने सुना होगा कई बार यीशु मसीह को छोड़कर जब इंसान दूसरे देवता की ओर जाता है वो लज्जित होता है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है जैसे मूर्ति के बनाने वाले हैं, मूर्ति पे भरोसा रखने वाले जैसे मूर्ति के गढ़ने वाले हैं, दोनों लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? वो कहता है कि जितने भी उस पे आसरा रखते हैं और जितने भी उनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर कहता है दोनों को नष्ट कर देगा। आज मुझे और आपको इन वचनों से सीखने की जो जरूरत है वो ये जरूरत है, कैसी भी हालात हो, कैसे भी परिस्थिति हो, हम अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखें। हालेलुया। बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो हमारे पैरों को लड़खड़ा देने के लिए तैयार होंगी। कई बार आपको सोचने पे भी मजबूर हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा क्या या परमेश्वर का रास्ता ठीक है या फिर जो दिखाई दे रहा है वो ठीक है। कई बार आपके मन में दुविधा भी आएगी। इसलिए परमेश्वर यहोवा का एक जगह ऐसे वचन में लिखा है कि इसी रास्ते पर चलो, ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, परमेश्वर का यही एक सच्चा और सही रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसी का जब इसी का 30 अध्याय, यशायाह की किताब 30 अध्याय, इसी का पीछे वाला जो चैप्टर है 30 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में पढ़ेंगे क्या लिखा है? प्रभु यहोवा जो इज़राइल का पवित्र परमेश्वर है, यूं कहता है, वो इस प्रकार से यूं कहता है, लौट आने, ध्यान से सुनिएगा, लौट आने में और तुम्हारे शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, तुम्हारा उद्धार है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कह रहा है कई बार लगेगा कि वो सहायता कर सकता है, वो सहायता कर सकता है, वहां से सहायता मिलेगी, मेरी सहायता हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है सहायता करने वाले, सहायता चाहने वाले दोनों नष्ट हो जाएंगे। अब परमेश्वर यूं कहना चाह रहा है कि तुम्हारे लौट आने में और तुम्हारे शांत रहने में तुम्हारा उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? मुझे और आपको हर हालत में परमेश्वर यहोवा के समीप आना है, हर हालत में परमेश्वर की ओर नजर उठानी है, हर हालत में परमेश्वर के नजदीक आना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लौट आने में, तुम्हारे शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, और शांत रहने और अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, तुम जय पा जाओगे, तुम वीर हो जाओगे। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने यहोवा पे भरोसा रखने से तुम क्या पाओगे? वीरता पाओगे। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि मैं तुम्हारा उद्धार, मेरे कान ऐसे बहरे नहीं है कि मैं तुम्हारी दुआएं को ना सुन पाऊं। हालेलुया। जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, उसके हम देखते हैं, हमें मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे भी देखता है, हम सुनते हैं, हमें मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लौट आने में, तुम्हारे शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। और लिखा है आगे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। ओह माय गॉड। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, अर्थात तुमने लौट कर नहीं आए,
तुम शांत नहीं रहे। इस्राएली लोग चिल्ला रहे थे। वहां की अवस्था देखेंगे, बुड़बुड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे, मूसा पे कुड़कुड़ा रहे। मूसा कह रहा, मैं क्या करूं, हे परमेश्वर यहोवा, मैं क्या करूं? इन लोगों को मैं कब तक लेके चलूं? क्या इन लोगों को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है कि इनकी उस पीड़ा, उनके उस उत्पीड़न के, उसके दुख में मैं शामिल हो जाऊं? लेकिन परमेश्वर यहोवा ने कहा, तू इन्हें लेके चल। हालेलुया, हालेलुया। कई बार चर्च की भी परिस्थिति ऐसी है, जब लोग यहोवा पे भरोसा नहीं रख पाते, हमें भी बड़ा दुख होता है और हमें लगता है कि हम इतना सिखा रहे, अब तक हम बच्चे नहीं है, अब दूध पीते बच्चे नहीं है, अब हम अन्न खाने वाले सियाने हो चुके हैं। अब तक तो मेरी और आपकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते मालूम हो जाना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी तक कई बार कई विश्वासियों को भी नहीं पता चल रहा कि यीशु मसीह कैसा है। आज भी यीशु मसीह को छोड़ अनेकों प्रकार के गुरु प्रभु ईश्वर पे जाके भरोसा रखने की कोशिश करते हैं। कई बार विश्वासी नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि संसार का प्रभाव ज्यादा है। प्रार्थना करने का समय आप लोगों ने कम कर दिया है। आप अपने प्रार्थना करने के समय को बढ़ाएं, परमेश्वर की उपस्थिति को ले, पवित्र आत्मा की मौजूदगी को ले, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा। हालेलुया। लिखा है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया और आगे हाँ, तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़े पर चढ़ाई कर भागेंगे। नहीं, हम तो घोड़ों पे चढ़ के भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। इसलिए परमेश्वर कहता, तुम भागो भागो भागो। तुम भागना चाहते हो, मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, भागो। यदि तुम परमेश्वर से छूटना चाहते हो, परमेश्वर कहेगा ठीक है, जाओ। यदि मैं और आप अपने अधर्म के कामों में फंसे रहेंगे, अधर्म के कामों से नहीं निकलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, मन जब दुखी होता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उसको उसी के हाल पर छोड़ देता है। इस्राएली लोगों ने, रोमियो की किताब को पढ़ेंगे, जब वो निर्लज्जता के काम करने लगे, प्रभु का वचन कहता है, जब वो निर्लज्जता के काम करने लगे, जब वो झूठ बोलने लगे, जब वो गाली देने लगे, जब वो नशा करने लगे, जब वो पुरुष के साथ पुरुष मिलकर विवाह करने लगा, स्त्री के साथ स्त्री मिलकर विवाह करने लगी, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उनके निर्लज्जता के कामों को देखकर उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। मुझे और आपको भी परमेश्वर, यदि हम अपनी मनमानी करेंगे, परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे और आपको भी उसी हाल पर छोड़ देगा। अभी कई दिन पहले मैं सोच रहा था, मैंने कि कई बार इंसान सोचता है मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और परमेश्वर दे भी देता है। हालेलुया। लेकिन अब इंसान को जब वो मिल गया, अब इंसान वो उसी में खो गया, अब परमेश्वर के पास लौटकर नहीं आता। परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर इसलिए दे रहा है ताकि हम अच्छे से जीवन को निर्वाह कर सके, लेकिन परमेश्वर इसलिए नहीं दे रहा कि आप परमेश्वर को छोड़कर उसके हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परसों पहले दिन एक भाई का फोन आया और वो कहने लगे, भैया ऐसे ऐसे बात है और एक भाई है आपके पास आना चाहता है, बहुत परेशान है और उसके जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा भाई वो वहां से इतनी दूर से मेरे पास क्या आएगा, वो वहीं कहीं संगति कर ले, चर्च कर ले। कि नहीं भैया, यदि उसके जीवन में काम हो गया तो वो यहाँ आकर भी संगति करेगा। मैं उस भाई से कहने लगा, अपने मन में सोच रहा, मैंने कहा भाई तू तो संगति में नहीं आ पा रहा, नजदीक होकर, वो इतना दूर से, वो भाई दिल्ली से कैसे यहाँ संगति करने आएगा? दिल्ली में बोलते हैं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप? मैंने कहा तू लोकल होकर, नजदीकी होकर, तू यहाँ पर तो संगति में नहीं आ पा रहा, वो इतनी दूर से कैसे आएगा? कई बार मैं और आप दूसरे के प्राण को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने प्राण को नहीं देख पा रहे, कहीं ऐसा ना हमारा प्राण भी खो जाए। परमेश्वर का वचन एक जगह ऐसा लिखा है, यदि मनुष्य सारी संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसने क्या प्राप्त किया? हालेलुया। यदि मैं भी आप लोगों के प्राणों को बचा लूं और अपने प्राण की हानि करूं, मैंने क्या प्राप्त किया? कुछ भी नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पे चलकर भागेंगे। परमेश्वर कहता है इसलिए मैं अब तुम्हें भगाऊंगा, भागो।
यदि मैं और आप आज भी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के पीछे यदि भागेंगे, उसकी उपासना आराधना करेंगे, परमेश्वर कहेगा मैं अब तुम्हें भगाऊंगा, करते रहो। समझ पा रहे हैं आप? आपका मन करता है कि इस पेड़ को पूजना है, पूजो, परमेश्वर कहेगा अब छोड़ देगा उसको उसी के हाल पे। आपको लगता है ये पत्थर जो मिथ्या है, इसके आगे आराधना आपको करनी, परमेश्वर छोड़ देगा आपको, करते रहो। यदि आप परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आएंगे, शांत रहने में फायदा है। हालेलुया। विलाप गीत उसका 3 अध्याय में 25 आयत से जब नीचे पढ़ेंगे, उसमें ऐसे लिखा है, यदि हम अपने चेहरे को, अपने मुंह को धूली में रखें, धूली का मतलब है पश्चाताप करें, हम अपने सिर को झुका ले यहोवा के सामने, परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने मुख को धूली में रखें, शायद हो सकता है परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे। हमारे मुंह नीचे रखने में हो सकता है हमारा उद्धार का कारण हो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, बड़ा प्यारा है। चलिए इसी को पूरा करने से पहले कि तुमने कहा नहीं हम तो घोड़ों पे चढ़ के भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा हम तेज सवारी पे चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज भागेंगे। और आगे, एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसे भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े भाई। आपने देखा है ऊंचे टीले पर, डंडे पर या पहाड़ पर एक झंडे को गड़ते हुए देखा होगा आपने। और अनेकों प्रकार के झंडे होते हैं क्या? नहीं होते ना। एक ही झंडा इस बात का प्रतीक है या अकेला है? ध्यान से सुनिएगा। कई बार परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, यदि तुमने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर अनेकों प्रकार की चीजों के पीछे भागे, परमेश्वर का वचन कहता है एक धमकी में 1000 भागेंगे। ये कितने भागेंगे? 1000। लिखा है कि एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसे भागो कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर ध्वजा के समान रह जाओगे। ये यहाँ पे एक लज्जित का कारण बताया जा रहा है, लज्जा का कारण, कि यदि तुमने चर्च को छोड़कर, यहोवा को छोड़कर यदि अनेक प्रकार की चीजों पे भागे, परमेश्वर भगाएगा फिर आपको, और अंत में आकर आप अकेले रह जाएंगे। और ऐसे अकेले रह जाएंगे कि चर्च के लोग तो ना जाने कौन सी उन्नति पे चले गए, और आप मूर्ति पूजा की अवस्था में फंसे हुए रहने पर अकेले रहे। आपने देखा होगा कई बार चर्च के लोग चर्च में आए हैं, आकर कई बार यदि कोई बैकस्लाइड हो गया, वापस हो गया, वो वहीं की वहीं है, फंसा धसा, कोई उन्नति का कारण नहीं है, लेकिन चर्च के लोग उन्नति में आगे बढ़ गए। हालेलुया। जो पीछे रह गए हैं वो झंडे के समान, डंडे, जो लिखा है यहाँ पर कि डंडे या टीले के ऊपर ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। एक आधी झंडा है मिलता है, ऐसे ही वो चिन्ह के कारण रह जाएंगे, और लगेगा इन्होंने प्रभु को छोड़ा था, इस कारण ये ऐसे हैं, हम प्रभु में चलते रहे, इस कारण हमारी उन्नति परमेश्वर यहोवा ने कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझको और आपको दाखलता के समान बढ़ाना चाहता है। आपको मालूम है, जब अंगूरों का गुच्छा आप देखेंगे, बेल पर जब देखेंगे, वो अंगूर जो हैं गुच्छे में हैं, बहुतायत से हैं। इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा मुझे और आपको बढ़ाना चाहता है। मुझे और आपको परमेश्वर ने सेब के समान फल लाने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर ने मुझे और आपको दाखलता में दाख लाने के लिए उस गुच्छे के समान अनेकों उसमें गुच्छे में संबोधित करते हुए उस अधिकारी से फल लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बोला है। हालेलुया। आपको मालूम है, कभी भी सेब इतना महंगा नहीं बिकता जितना अंगूरों का रस बिकता है। वो कीमत मेरी और आपकी प्रभु रखना चाहता है। हालेलुया। अंगूरों का रस हजारों रुपए लीटर बिकता है, जिसको मैं और आप प्रभु भोज के दिन पीते हैं। हालेलुया। लेकिन सेब का जूस इतना महंगा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो काले अंगूर के दाखरस जिसको बोलते हैं, जिसका अंगूरों का रस बहुत महंगा मिलता है। क्यों? इसमें भी एक अंतर है, ये अंतर है। और परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें सेब के फल की तरह तुमको उन्नति दिलाऊंगा, या उसकी टहनी या डाली के समान तुम्हारी उन्नति करूंगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने यहाँ पर दाख का एग्जाम्पल लिया।
दाग का मतलब है यदि तुम बने रहे तो उन्नति को पाओगे, नहीं बने तो सूख जाओगे। एक जगह लिखा है उसकी डालियों को लोग इकट्ठा करते हैं और चूल्हे में जाकर जला देते हैं, किसी काम का भी नहीं रहता। यदि आप बने रहते हैं, परमेश्वर यहोवा मुझे और आपको उन्नति पर लेकर जाता है। विलाप गीत की किताब 2-3 वचनों को और पढ़ेंगे। यशायाह के बाद यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह के बाद आएगा विलाप गीत और उसका 3 अध्याय, विलाप गीत 3 अध्याय और उसका 25 से पढ़ेंगे। जो यहोवा की बाट जोते, जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, जो अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। विलाप गीत 3 अध्याय 25 से दोबारा पढ़ो मेरी बहन, बहुत प्यारा वचन है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है जो यहोवा की बाट जोते, जो अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते और परमेश्वर यहोवा के पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा कैसा है? भला है। भला है। हालेलुया है। और आगे 26 यहोवा से उद्धार पाने की आशा, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। अभी देखिए वही बात आ रही है, चुपचाप रहना भला है। साथ लौट कर आने में भला है, लौट आने में भला है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है चुप रहने में भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहने में भला है। और इसका 28-29 वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे, वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ, परमेश्वर ही ने उस पर ये चुपचाप रहने का बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, वह अपना मुंह धूली में रखे। क्या जाने इसमें कुछ आशा हो, क्या जाने इसमें हमारे लिए भी कोई आशा रखी हो। हालेलुया। देखिए अभी जो शब्द आ रहा ना कि अकेला चुपचाप रहने में ही भला है, कहीं ऐसा हो परमेश्वर ने हमारे ऊपर ये बोझ डाला हो। अब इसमें मुझे जो जस्ट अभी लग रहा है, मुझे और आपको कई बार लगेगा हम अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। या फिर एक एग्जांपल मान के चलिए, कोई हमारे सामने कोई विरोधी आ जाए और वो विरोधी कैसा ताकतवर है, और वो विरोधी पैसे वाला भी है, वो विरोधी अच्छी उसकी जान पहचान है, और हमसे यदि कुछ बात हो जाए हम उसका सामना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना हम इतने धनी हैं, ना इतने ताकतवर हैं, ना इतने हम लड़ने वाले। हालेलुया। इस समय क्या करना पड़ेगा? मुझे और आपको चुप रहने में ही भला है। हालेलुया। चुप रहने में भी क्यों भला हो सकता है? ऐसी परिस्थितियों का भी बोझ परमेश्वर यहोवा ने हमारे ऊपर डाला हो। ऐसी परिस्थिति में भी जब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तब भी परमेश्वर पे हमें ये आशा रखनी है, ये भरोसा रखना है कि परमेश्वर ही हमें इस बात का छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार मेरे जीवन में ऐसी बातें आती है, लगता है मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, फिर मैं काम करता हूं, क्यों ना मैं सारी बातें परमेश्वर यहोवा के साथ रख दूं, सामने रख दूं, क्योंकि मैं जब कुछ ही नहीं कर पाऊंगा तो क्यों मैं उसके लिए आगे बढ़ चलकर जाऊं। इसलिए मैं अपनी बातें क्या करता हूं? यहोवा के सम्मुख रख देता हूं। तो मैंने कई बार ऐसा करके देखा है और परमेश्वर ने मुझे उन बातों में जय दिलाई है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है 29 में, वह अपना मुंह धूली में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो, और वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे, हाँ, और नाम धराई सहता रहे। ठीक है। और 31 और 32, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको सर्वदा मन से उतारे नहीं रहता। परमेश्वर मुझे और आपको यह जरूर याद करके उसका प्रति उत्तर या प्रार्थना का फल मुझे और आपको जरूर देगा, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि हमेशा हमें मन से सर्वदा उतारे रहेगा। हालेलुया। आपने देखा होगा एक पिता जब एक बच्चे में कुछ है ताड़ना देता है, पिटाई करता है, उसको घर से बाहर निकाल देता है, सदा मन से उतारे रहता है, कुछ समय बाद कहेगा आजा है आ मेरे बेटे। मैं कई बार अपनी ग्रेसी की, क्योंकि बहुत मासूम है वो लड़की, ग्रेसी की मैं कई बार पिटाई कर देता हूँ
और उसका जब होठों से एकदम ऐसे ऐसे हिलते उसके होठ, क्योंकि रोने वाली है वो, और एकदम और बिल्कुल लगी जैसे रोने वाली है, मैं क्या कहता हूँ, तुरंत उसको गले लगा देता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को मन से सदा सर्वदा उतारे नहीं रहूंगा, ऐसे ही मेरा और आपका परमेश्वर भी मुझे और आपको मन से सदा सर्वदा उतारे नहीं रहता। हालेलुया। और आगे लिखा है, चाहे वह दुख भी दे, हाँ, चाहे वे दुख भी दे, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 33 आयत में लिखा है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है, ना दुख देगा। इतना महान परमेश्वर है, हमें सदा सर्वदा हमारे मन को दबाएगा नहीं और ना ही वो दुख देगा। जैसे ही कुछ दुख डालेगा या मन से दबाएगा तभी मुझे और आपको उठा लेगा, जैसे मैं अभी अपनी बेटी का एग्जांपल दे रहा था। हालेलुया। उसके रोने से पहले, उसके आंखों से आंसू बहने से पहले जैसे मैं उसको गले लगा लेता हूं, ऐसे मेरा और आपका परमेश्वर भी हमें गले लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मैं बस यही कहकर आपको निर्णय लेने के लिए मैं कहूंगा कि आप निर्णय ले और ये कहें कि परमेश्वर यहोवा आपको छोड़ हम कहीं भी ना जाएंगे, कहीं भी ना भटकेंगे, आप ही हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम कहेंगे परमेश्वर जैसी भी परिस्थिति, कैसा भी कुछ भी चल रहा हो, हम लौट कर तेरे ही पास आएंगे। हम शांत रहने में ही हमारा भला होगा। हम अपने मुंह को परमेश्वर यहोवा आपके लिए धूली में छिपाए रहने के लिए तैयार है, क्योंकि हम जानते हैं आप हमें कभी भी मन से सर्वदा उतारे नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए, प्रभु के नाम की स्तुति मिलने पाए। इस समय हम जब एक दो बातों को और देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। इस समय एक वचन को और आप पढ़ें, भजन संहिता 60 अध्याय, भजन संहिता 60 अध्याय, एक दो वचनों को और हम देखेंगे। हाँ, भजन संहिता 60 अध्याय के 12वीं आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, लिखा है कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को या क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। 60 अध्याय, भजन संहिता 60 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से हम क्या दिखाएंगे? वीरता दिखाएंगे। हम अपने यहोवा परमेश्वर की सहायता मांगेंगे। हालेलुया। तब हम उसमें वीरता, क्योंकि आपको याद है एक भजन संहिता में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता मेरे यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। जब हम भजन संहिता 20 का 7 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। एक जगह पहला शमूएल 17:47 में लिखा है, यहोवा ना तो तलवार से ना भाले से विजय दिलाता है, परंतु वो हमें जो अपने नाम से विजय दिलाता है, क्योंकि संग्राम तो यहोवा ही का है। यहोवा ना तो तलवार में ना भाले के द्वारा जयवंत करता है, परंतु वो अपने नाम से, अपने वचन से हमें जय दिलाता है, क्योंकि संग्राम तो यहोवा परमेश्वर का ही है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे और आपको यहाँ पर ये जरूरत है सीखने के लिए कि हम लगातार अपने परमेश्वर यहोवा की ओर ध्यान दें। हालेलुया। हम लौट आए, शांत रहें, अपने मुंह को धूली में छिपाएं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कभी भी हमें मन से सदा सर्वदा उतारे नहीं रहता। आइए हम सब प्रार्थना करें।